अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये समर 4024 2021 पेपर 1 वेरिएंट 1 हम कर रहे हैं। टॉपिक आपका नंबर्स है। इसमें आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10 और -3.89 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको करने का थोड़ा का तरीका समझ लीजिए कैसे करना है। जैसे 74 और पॉइंट हटा दें, ठीक है, 746 कर दें। पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 1010 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3.89 को 389 लिखेंगे, ठीक है। और नीचे क्योंकि 2 डिजिट्स थे आपके पास, पॉइंट के बाद 8 और 9 2 डिजिट्स हैं इसलिए डिनोमिनेटर में आप 100 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 रिज़ल्ट, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा। 746 में से 389 माइनस करने, ठीक है। तो 746 में से 389 यहाँ साइड में माइनस करके देख लेते हैं। ओके, 6 में से 9 जाएगा नहीं तो ये कैरी 3 इधर आ गया और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 16 माइनस 9 7। अब 3 में से 8 नहीं जा सकता तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13। और 13 में से 8 गए तो 5 और 6 में से 3 गए तो 357, ठीक है। 357 ये इसका आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट बी। इसमें लिखा है 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 1। बोर्ड मास का रूल होता है हमारे पास, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट तो है नहीं, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई इन दो नंबर्स के बीच में है। तो 5 + 3 = 2 = 6 - 1। अब ऐड है यानी कि 5 और 6 11 हो जाएगा। 11 में से 1 माइनस हुआ तो 10। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, P1 है, कैलकुलेटर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 15 125 √8 11 √25 14 एंड 60, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ फ्रॉम द नंबर्स अबव रिटन डाउन राइट डाउन अ फैक्टर ऑफ 70। कोई एक ही नंबर है जो फैक्टर होगा 70 का और कोई नहीं हो सकता। देखते हैं क्या 15, अगर आप सोचें तो छोटा नंबर 15 है, तो 15 के टेबल में 15 30 और फिर 45 मैं मल्टीप्लाई टेबल पढ़ रहा हूँ 15 का, 15 × 15 15 × 30 और 45 दैन 60 दैन 75 आता है, यानी कि 15 तो नहीं है। 125 बड़ा है, √8 भी नहीं ले सकते, 11 भी नहीं। ये चेक करते हैं, ये √25 जो है, √25 बेसिकली 5 है, ठीक है ना। तो √25 बेसिकली आपका 5 है, तो हम √5 को ले लेते हैं, ठीक है। ये √25 हमारा हो जाएगा। वैसे तो √25 के अलावा 14 को चेक करें, क्या 14 के टेबल में 70 आता है। इसे देखते हैं इस तरह से, 70/14 डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 7 = 14 और 2 35 = 70 और 7 1 = 7 7 5 = 35, ठीक है। तो 14 इसका फैक्टर हुआ। √25 को मैं 5 कंसीडर करता, ठीक है, लेकिन मुझे फील हुआ कि इसे रुक जाएं, ये कहीं ना कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 14 आंसर आ गया हमारा। अ क्यूब नंबर, कौन सा ऐसा नंबर है जो क्यूब है। ये 25 क्यूब है। 125 क्यूब नंबर है 5 का, क्योंकि 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, 1 2 और 3, ठीक है। तो 5 का क्यूब जो है वो 125 है, तो आपने यहाँ पर 125 लिख दिया। अब है एन इरेशनल नंबर। आप जानते हैं इरेशनल नंबर वो होता है जिसका कंप्लीट आंसर नहीं आता। √8 का आंसर अगर आप चेक करें तो ये बनता है 2√2। और अगर आप कहें कि भाई ये भी रूट है तो लेकिन √25 का आंसर कम्प्लीटली 5 हो जाता है। तो इरेशनल नंबर में आप √8 लिखेंगे। √8 का आंसर 2√2 होता है, तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। वर्कआउट LCM है, सिर्फ नंबर सिस्टम है, ठीक है। 7 और 5 का LCM 35 आएगा, ठीक है। 7 5 = 35। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इन्हें ऐड कर देंगे। 5 3 = 15 प्लस 7 2 = 14 ओवर 35। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। 5 4 4 9 और 29 29/35 आंसर, ठीक है। अच्छा,
अब इसका पार्ट बी, लास्ट पार्ट, कहते हैं फाइंड 2/3 ऑफ 6/11। देखें, ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होगा मैथ्स के अंदर। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 6/11। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 4/11। ठीक है किड्स, ये इसका आंसर आ गया 4/11। ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे जो इस ईयर में आए थे।